CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जस्ट लाइक ग्लास बॉटल की तरह होता है। कैथोड रे ट्यूब का मेन फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल डिस्प्ले में कन्वर्ट करना। मतलब अगर वोल्टेज है एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो उसको ग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का मेजर एलिमेंट होता है। सो डायग्राम के हेल्प से इसके वर्किंग को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। इसके वर्किंग को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देख लेते हैं जिसके हेल्प से कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट होती है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन गन कैथोड एंड हीटिंग फिलामेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है। जब हीटिंग फिलामेंट के थ्रू कैथोड पर हीट सप्लाई होती है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होती है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन गन का काम है इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करना। नेक्स्ट है फोकसिंग सिस्टम। फोकसिंग सिस्टम का मेन फंक्शन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रही है उसको स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करवाना। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स निकलती है तो वो वाइड एरिया में होती है, पर फोकसिंग सिस्टम उन इलेक्ट्रॉन्स को एज इलेक्ट्रॉन बीम एक स्पॉट पर फोकस करवाती है। स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन्स को फोकस कराना ही फोकसिंग सिस्टम का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिफ्लेक्शन सिस्टम का काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम के डायरेक्शन को चेंज करना ताकि डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक कर सके। जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन बीम की रिक्वायरमेंट होगी डिफ्लेक्शन सिस्टम उसको उस तरफ बेंड कर देगा। जिस तरह हम लोग मिरर के हेल्प से लाइट के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देते हैं उसी तरह यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन सिस्टम वर्क करता है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को डिफरेंट एरिया में डिफ्लेक्ट करेगा। फास्फोर कोटेड स्क्रीन, यह एक टाइप की स्क्रीन होती है जिसके ऊपर फास्फोरस का कोटिंग किया हुआ रहता है, जिसका मेन फंक्शन होता है सिग्नल को विजुअलाइज करना और ग्राफ के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए फास्फोर कोटेड स्क्रीन का हम लोग यूज़ करते हैं। फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पर जब इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है तो फास्फोरस क्रिस्टल में स्मॉल स्पॉट की लाइट जनरेट करती है। तो इसके वर्किंग को देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CRT। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है, इसमें जब हीटिंग एलिमेंट हीट सप्लाई करती है तो इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। इसको आप इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं, जिस तरह गन बुलेट से फायर होता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन गन कैसे काम करता है अभी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर जो कनेक्टर पिन है इसको हम लोग सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन में प्रेजेंट हीटिंग एलिमेंट हीट होता है। प्रोड्यूस्ड हीट कैथोड के ऊपर सप्लाई होती है जिससे इलेक्ट्रॉन लूज होता है एंड इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉन्स वेरी हाई स्पीड से जनरेट होता है एंड उन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करवाने के लिए हम लोग फोकसिंग सिस्टम का यूज करते हैं। फोकसिंग सिस्टम में कंट्रोल ग्रिड कनेक्टेड रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है एंड उसको स्ट्रेट ट्रेवल करने के लिए अलाउ करता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट से पास होती है। जो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट है इलेक्ट्रॉन्स को आइदर लेफ्ट और राइट साइड में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स बीम को लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जिस डायरेक्शन में इमेज बनानी होती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेंड करता है। एंड जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन बीम को टॉप या फिर बॉटम पर फोकस करवाता है। इसके बाद फाइनली जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो फास्फोरस कोटेड स्क्रीन पर स्ट्राइक करती है। स्क्रीन के ऊपर फास्फोरस का कोटिंग किया हुआ रहता है जिसको फास्फोर क्रिस्टल कोटेड कोटिंग बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बीम फास्फोर क्रिस्टल पर स्ट्राइक करती है तो फास्फोर क्रिस्टल स्मॉल लाइट स्पॉट क्रिएट करता है जिससे स्क्रीन पर इमेज क्रिएट होती है। ग्राफ के फॉर्म में सिग्नल स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। इस तरह से CRT वर्क करता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि CRT से रिलेटेड है। लाइक पिक्सेल, यह एक स्मॉलेस्ट लाइट ऑफ स्पॉट होता है जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस फास्फोरस क्रिस्टल का प्रॉपर्टी होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के साथ और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस क्रिस्टल को हीट करेगा तो जो क्रिस्टल है वो ग्लो करेगा, उससे लाइट इमिट होगा। मतलब क्रिस्टल से जब भी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा तो क्रिस्टल एटम ग्लो करेगा। फास्फोरेंस, इलेक्ट्रॉन बीम फास्फोरस क्रिस्टल से जब कोलाइड करता है तो फास्फोरस क्रिस्टल ग्लो करता है एंड जब इलेक्ट्रॉन बीम रिमूव हो जाती है इसके बाद भी क्रिस्टल कंटिन्यू ग्लो करता है एंड जो ग्लो प्रोड्यूस होती है उसको फास्फोरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है परसिस्टेंस। जब इलेक्ट्रॉन बीम फास्फोरस क्रिस्टल पर स्ट्राइक करती है तो फास्फोरस क्रिस्टल ग्लो करता है एंड इलेक्ट्रॉन बीम के रिमूव होने के बाद भी फास्फोरस क्रिस्टल कंटिन्यू ग्लो करता है
जिसको फॉस्फोरेंस बोलते हैं, अभी हम लोगों ने देखा। एंड इलेक्ट्रॉन बीम के रिमूव होने के बाद फास्फोरस क्रिस्टल जिस ड्यूरेशन तक ग्लो करता है उस ड्यूरेशन को परसिस्टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट है जो कि सीआरटी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो सकता है विदाउट ओवरलैपिंग। एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो AR is equal to number of horizontal point to the number of vertical point. If aspect ratio is 800 into 600, then aspect ratio will be 4:3। CRT के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन्स। पुराने टीवी सेट्स में CRT का यूज होता था इमेज डिस्प्ले करने के लिए। जो पुराना टीवी आता था पहले, आजकल तो LED टीवी आने लगा है जिसका डायमीटर काफ़ी कम होता है, पर पहले के टाइम में काफ़ी बड़ा बड़ा टीवी सेट्स आता था, तो उस टेलीविज़न में CRT स्क्रीन का यूज़ किया जाता था टू डिस्प्ले द इमेज। नेक्स्ट है कंप्यूटर मोनीटर्स। ओल्ड टाइम में जो कंप्यूटर मोनीटर्स डिज़ाइन करते थे उसमें भी CRT स्क्रीन का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है रडार डिस्प्ले। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और डिफेंस रडार सिस्टम में CRT डिस्प्ले यूज होता था। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स के लिए CRO दैट इज़ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में CRT का यूज होता है। इसका यूज़ मेडिकल इक्विपमेंट में होता है। पुराने एक्सरे डिस्प्ले और ECG मॉनिटर्स में CRT का यूज़ किया जाता था। एयरक्राफ्ट कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम में CRT का यूज़ होता था, पर अब मॉडर्न सिस्टम में LCD यूज़ करते हैं। पुराने प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डर्स और कैमराज में आउटपुट डिस्प्ले के लिए CRT का यूज़ किया जाता था। स्पेक्ट्रम एनालाइजर। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को विजुअलाइज करने के लिए CRT स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। इसका यूज पब्लिक डिस्प्ले सिस्टम्स में किया जाता है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्टेडियम जैसे बड़े डिस्प्ले में CRT स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूज़ मिलिट्री एप्लीकेशंस में किया जाता है। रडार मॉनिटरिंग, सोनार डिस्प्ले और नाइट विजन सिस्टम्स में CRT स्क्रीन यूज होती है। इसका यूज एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है, लाइक फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट में। वेबफॉर्म और प्रैक्टिकल बीम स्टडीज़ के लिए कैथोड रे ट्यूब यूज होता है। पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए सिम्युलेशन सिस्टम में CRT डिस्प्ले लगाया जाता था। CRT स्क्रीन पहले के टाइम में मोस्ट कॉमनली यूज होता था। अब सिस्टम काफ़ी डेवलप हो चुका है तो इसका काफ़ी कम यूज होता है। इसका यूज वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में किया जाता है। डोपलर रडार और स्ट्रॉम ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट में CRT डिस्प्ले यूज़ किया जाता था। इसका स्पेसिफिक रिसर्च में भी यूज़ किया जाता था, लाइक पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स में बीम विजुअलाइजेशन के लिए CRT ट्यूब का हम लोग यूज़ करते थे। मतलब कैथोड रे ट्यूब ओनली टीवी एंड मॉनिटर तक लिमिट नहीं था, बल्कि साइंस, मिलिट्री, मेडिकल और इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज होता था। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।